नमस्कार। मैं दिनकर ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बार। यार आज हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो इस आज हम उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। आप यदि जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारा एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है जिसको कि आप अवेल करा सकते हो। उस मेंटरशिप प्रोग्राम का टोटल डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर जाने के बाद से आपको मिल जाएगा। आखिर फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है। क्या है? एक फोर्स है हमारा फ्रिक्शन। वो भी क्या है? एक फोर्स है। तो इसके पास दो चीजें होंगी, क्या? एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। हाँ, तो यार पहले हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है कि सभी ने पढ़ रखा होगा यार, सभी ने, कि फ्रिक्शन जो है अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। किसको? रिलेटिव मोशन को या फिर मोशन को। कंफ्यूजन है ना कि रिलेटिव मोशन क्या, मोशन क्या। तो यार आपका ऑप्शन है कि फ्रिक्शन जो है वो किस चीज को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को या फिर मोशन को। आप बताएं। चलिए छोड़ते हैं इन सब बातों को, आइए देखते हैं आपके अनुसार सही आंसर इसका क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। एक्चुअल में इसका सही आंसर होगा रिलेटिव मोशन को। अब हम लोग देखेंगे कि फ्रिक्शन को अच्छे ढंग से एकदम क्लियर करेंगे कि कैसे, कहां क्या फ्रिक्शन लगता है, क्या डायरेक्शन होता है। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रिक्शन फ्रिक्शन आखिरकार कितने प्रकार का होता है देखते हैं हम लोग। फ्रिक्शन का प्रकार क्या होता है? दो। इससे पहले बात आती है क्या कि फ्रिक्शन होता क्या है। तो फ्रिक्शन होता है एक फोर्स, और फोर्स क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है भाई? वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास क्या होगा? तो इसके पास दो चीज होंगे। एक क्या होगा? एक होगा डायरेक्शन, मेन चीज, और दूसरा चीज क्या होगा इसके पास? मैग्नीट्यूड। ये दो चीज हो गया। तो भाई अब फ्रिक्शन भी एक फोर्स है। क्या है? फ्रिक्शन भी एक फोर्स है। तो इसके पास क्या क्या चीज होंगी? डायरेक्शन, पहला क्या? डायरेक्शन, और दूसरा मैग्नीट्यूड। क्या क्या? डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। हाँ भाई, हाँ भैया, मैं तो ये समझ गया कि फ्रिक्शन है एक फोर्स है, इसके पास क्या है? डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है। सीधी सी बात है। अब बात आते हैं कि फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन या फिर अपोजेस मोशन। ठीक ना? कोई भी चीज, किसी भी चीज के ऊपर एक चीज है तो दोनों साथ में चल रही, आखिर क्यों हो रहा है भाई? कोई किसी चीज के ऊपर कोई चीज है, वो जितनी तेजी से चल रही है, अचानक ऐसा समय आता है कोई चीज ऊपर से गिर जाती है चलते चलते वक्त ही, कोई चीज उसके साथ चलते ही जाती है। ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? तो ये फ्रिक्शन है भाई, फ्रिक्शन। एक बात गांठ बांधकर हम लोग रखेंगे आज से, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रिक्शन अपोजेज क्या? फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। क्या भैया? कि फ्रिक्शन जो हमारा है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ना कि मोशन को। क्या? फ्रिक्शन, पहले क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था कि रिलेटिव मोशन या फिर मोशन, तो हमारा जवाब होगा रिलेटिव मोशन। और आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ रखा कि रिलेटिव मोशन कैसे निकालते हैं, पढ़ा है ना? काइनेमेटिक्स में तो आपने पढ़ ही रखा होगा कि रिलेटिव मोशन कैसे निकालते हैं दो ऑब्जेक्ट के बीच में। आइए देखते हैं। हाँ, फ्रिक्शन के हमारे पास दो प्रकार हैं। फ्रिक्शन के कितने प्रकार हैं? फ्रिक्शन के दो प्रकार हैं। एक क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन, और दूसरा क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक कब लगेगा? जब रिलेटिव मोशन होगा। क्या? जब रिलेटिव मोशन होगा। कब लगेगा? जब रिलेटिव मोशन होगा। कब लगेगा भैया? जब रिलेटिव मोशन होगा। स्टैटिक
इस स्टैटिक को छोड़ दो, स्टैटिक को हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, सिंपल सी बात है। आ जाओ अब देखते हैं भैया, आइए। मान लो हमारा ये ग्राउंड हो गया, फ्लोर हो गया, इस पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, और इसके ऊपर भी कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी। ये इधर की ओर चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। ये राइट हैंड की डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो अरे यार, ये बी वाला भी उसी के साथ चल रहा है। कभी सोचे हो कि क्यों चल रहा है? उसके ऊपर रखा हुआ है तो क्यों चल रहा है? आखिर वो गिर क्यों नहीं रहा है? तो हाँ, सही कहा तुमने, फ्रिक्शन लग रहा है। क्या? फ्रिक्शन लग रहा है। तो भाई फ्रिक्शन ये क्या बला है, क्यों लग रही, कैसे लग रही? अब देखो, हमने क्या पढ़ा था? फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो हम निकालते हैं कि हम दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक। तो हम निकालते हैं फ्रिक्शन लग रहा है, तो हम लोग निकालते हैं क्या, बी पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये हम लोग देखते हैं। तो चलो, तो फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक। तो हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं? किसके बारे में? बी के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग बी पर यहां पर आकर बैठ जाएंगे, ठीक। किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो किस पे बैठेंगे? बी पे कि ए पे? ये बताओ। ए पे बैठेंगे, ठीक ना। किस पे बैठेंगे? ए पे बैठेंगे। यहां पर हम आए, यहां पर बैठ गए, ठीक। अब हमारे लिए बी रेस्ट पे हो गया। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? वी बी माइनस वी ए, ठीक। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? फ्रिक्शन बी पे किसकी ओर, किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये निकाल रहे हैं। हम लोग इस डायरेक्शन को मानते हैं पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं नेगेटिव, ठीक। वी बी क्या है हमारा? 0 है। वी ए क्या है? माइनस, क्या है? माइनस का साइन, ये माइनस होगा। हाँ ये भैया, ये माइनस आ गया, और ये हमारा प्लस में होगा क्योंकि राइट हैंड डायरेक्शन में लग रहा है। भी ए इतना आ गया, तो इज इक्वल टू में क्या आ गया? -4 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस किधर की ओर कंसीडर किए हैं? लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए किधर है? तो इधर है, -4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो क्या करता है भाई फ्रिक्शन हमारा? फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो बी का रिलेटिव मोशन क्या है भैया? तो बी का रिलेटिव मोशन है हमारा ये वाला, -4 मीटर। -4 मीटर डायरेक्शन दिखा दिए छोटू, तो माइनस हट जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस क्या डिनोट करता है? डायरेक्शन। ये प्लस हो जाएगा भाई मेरे, क्योंकि माइनस का क्या होता है? डायरेक्शन दिखाने। अब बताओ बी पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है? बी पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है? फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। किसके रिलेटिव? उस ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन को, ठीक। तो बी का रिलेटिव मोशन जिसके कांटेक्ट में, उसका क्या है? बी ए के कांटेक्ट में है, तो बी का रिलेटिव मोशन ए के रिस्पेक्ट में क्या है? -4 मीटर पर सेकेंड भैया। तो माइनस किधर? माइनस डायरेक्शन को डिनोट करता है, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लेकर चल रहे हैं माइनस। तो भैया हमारा इधर माइनस आ गया, तो इसको मैं प्लस लिख सकता हूं। अब फ्रिक्शन किधर लग रहा है? तो बी पे फ्रिक्शन राइट हैंड डायरेक्शन में लग रहा है। क्या लग रहा है? राइट हैंड डायरेक्शन में लग रहा है बंधु। अच्छा, तो भैया आप बोल रहे थे कि ये चलेगा कैसे, यही ना, कि क्या बला है जो चला रही है। यार इस पे भी तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, कहीं वही तो नहीं इसको साथ साथ चला रहा है? हाँ, चमका ना, मजा आया कि नहीं आया? कहीं बी वाला ही इसको नहीं ना इधर की ओर चला रहा है, बी वाला ही ना इसको इधर की ओर राइट हैंड डायरेक्शन में, फ्रिक्शन ही ना बी वाले को राइट हैंड डायरेक्शन में चला रहा है भैया। हाँ, ये सही बात है कि बी वाला ही फ्रिक्शन फोर्स ए के साथ साथ उसको चला रहा है, ठीक ना। तो आओ एक और ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, प्यारा सा मस्त सा एग्जाम्पल। आ जाओ अगले स्लाइड पे चलते हैं। कलर चेंज करते हैं भाई, थोड़ा क्या कलर चेंज करते हैं भैया, मज़ा नहीं आ रहा इस कलर से। पिंक ले लें? नहीं, रेड लेंगे भाई, तुम भी समझते हो भावनाओं को। आओ आओ देखते हैं। अब एक बड़ा सा सिस्टम लेते हैं, एकदम डरना बिल्कुल नहीं है,
क्या नहीं करना है? अब कॉन्सेप्ट ही सीख रहे हैं भाई, तो डरेंगे क्यों? कुछ भी आए, कॉन्सेप्ट एक बार मिल गया तो सवाल सॉल्व करते जाएंगे करते जाएंगे, ठीक ना। जेई नीट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। आ जाओ, 3 सिस्टम ले रहे हैं हम लोग। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये इधर की ओर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, ये इधर की ओर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, और ये इधर की ओर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। अच्छा भैया, ये बात तो आपने बता दी। अब क्या करना है भैया? तो सबके रिस्पेक्ट में छोटू हम लोग को क्या निकालना है? सबके रिस्पेक्ट में फ्रिक्शन निकालना है, ठीक। चलो ऊपर से शुरू करते हैं। पहले आओ एक चीज़ देख लेते हैं हम लोग। क्या क्या देख लेंगे कि अब हम लोग राइट हैंड साइड को प्लस मानते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को माइनस मानते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ए के बारे में सोचते हैं। ई किसके टच में है? ए बी के टच में है, तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। सही कहना भाई मेरे? हाँ भैया आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उसी के टच में भी ए माइनस भी बी, ये आपने पढ़ा है, ठीक। ए का एक्सेलरेशन किधर है? ए का एक्सेलरेशन राइट हैंड डायरेक्शन में है, 1 मीटर पर सेकेंड, जिसको राइट हैंड डायरेक्शन को हम लोग क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं। तो आओ इज इक्वल टू, यहाँ से लिखता हूँ, इज इक्वल टू प्लस 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक, 1 मीटर पर सेकेंड। अब माइनस का साइन आ गया, ठीक। अब बी का क्या है? बी का तो इधर है भाई साहब, लेफ्ट हैंड साइड में, वो भी कितना? 3 मीटर, उसके साथ माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? -3 मीटर, ठीक। अब ये कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस 4 मीटर पर सेकेंड। किधर की हो? तो प्लस में आ रहा है भैया, हाँ ये तो प्लस में आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी तो प्लस में आ गया भैया, प्लस में यानी कि राइट हैंड डायरेक्शन में। यानी कि ए का वेलोसिटी जो आ रहा है, ए का भैया जो वेलोसिटी है वो इधर की ओर आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो इस पे फ्रिक्शन किधर की ओर लग रहा है? अरे भाई फ्रिक्शन तो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो उसके उल्टा डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स बी पर लेफ्ट हैंड साइड में। हाँ, अब यही चीज ए बी पर किधर लग रही होगी? आओ अब बी के बारे में, अब ए का काम खत्म हो गया, अब बी को बिना छेड़े हुए बी को देखते हैं। बी किसके टच में है भैया? ए और सी के, दोनों के। चलो ए का तो काम वहां पे निपटा दिए, सी का देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, ठीक। वी बी माइनस वी सी। वी बी कितना है छोटू? -3, ठीक, माइनस सी कितना है? सी 4 मीटर। कितना आ गया? चलो इसके नीचे कर लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाए। कितना आ गया? -7 मीटर पर सेकेंड। अरे भैया ये तो आप बी का भी कह रहे हैं कि बी जो है हमारा ससुरा, वो भी जा रहा है एकदम -7 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट हैंड एक्स। अपोज किधर करेगा? किधर लगेगा फ्रिक्शन हमारा? हाँ, फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो राइट हैंड डायरेक्शन में। ये किसकी वजह से लग रहा है भैया? ये सी की वजह से लग रहा है बी पे। अच्छा भैया आप बोले थे कि ये बी जो है सी के भी कांटेक्ट में है, ए के भी कांटेक्ट में है, तो हम लोगों ने तो सी के कारण लगा दिया। अब ए के कारण हमारा किधर लगेगा भैया? तो ए के अपोजिट में लगेगा, ठीक ना। ए के अपोजिट में लगेगा, ए पे उधर लग रहा है एक्शन रिएक्शन पेयर के कारण, तो बी पे हमारा फिर इधर कारण इधर लग जाएगा फ्रिक्शन ऑन बी, फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू सी। और ये क्या है भैया? यहां पे जो आपने लिखा है, यहां पे जो भैया आप लिखे हैं ए पे, ये किसका है? फ्रिक्शन ऑन ए, ये ड्यू टू बी है छोटू। समझे बात को? अब आओ हम लोग देखते हैं। अब सी हमारा किसके कांटेक्ट में है? तो भैया सी हमारा ग्राउंड के कांटेक्ट में है और बी के कांटेक्ट में। तो आओ पहले हम लोग ग्राउंड के कांटेक्ट में देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखते हैं क्या होगा? VC माइनस VG। VC क्या है हमारा छोटू? यहाँ पे VC क्या है? +4 और G क्या है? -0। तो क्या आ गया? 4। C यहाँ पे बनाते हैं, ठीक ना भाई?
हाँ भैया बना लीजिए। ये बी रहा मेरा, ये सी है मेरा, ये सी है। अब सी में +4 की ओर से सी इधर जा रहा है, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर जा रहा है। तो इस पर फ्रिक्शन कैसे लगेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? अच्छा, तो फ्रिक्शन ऑन सी ड्यू टू जी। अच्छा भैया, तो हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो निकाल दिए, लेकिन सी जो है भैया वो तो हमारा बी के भी रिस्पेक्ट में, वो तो आप बताएं नहीं। अरे छोटू, तो बी पे देखो, फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू सी किधर लग रहा है? राइट हैंड साइड। तो फ्रिक्शन ऑन सी ड्यू टू बी किधर लगेगा? लेफ्ट हैंड साइड, उल्टा उसके, सीधी बात है। अच्छा भैया, यानी कि उल्टा लग जाता है। हाँ, उल्टा लग जाता है। क्यों? एक्शन रिएक्शन पेयर के कारण। फ्रिक्शन ऑन सी ड्यू टू बी। ये बात समझ में आई अच्छे से? चलो एक बार इसको सेग्रीगेट कर देता हूं मैं, सबको अलग अलग कर देता हूं हरे रंग से, ठीक ना? आओ थोड़ा बड़ा कर लेता हूं इसको ताकि अच्छा रहेगा। आओ, ये हो गया हमारा इसके का। अच्छा, तुम एक बात गौर कर रहे हो तुम लोग कि हमारा जो टोटल चीज है, किसी किसी पर दो दो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना? यही खासियत है छोटू, मजा कॉन्सेप्ट समझने में आता है। चलो और देखते हैं हम लोग डायरेक्शन की तो बात कर लिए। हाँ भैया, डायरेक्शन की तो हमने बात कर ली। अब मैग्नीट्यूड की बात कीजिए भैया, ठीक ना? तो ये इसको तो प्रूफ नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन, ओहो, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक इसमें अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो फ्रिक्शन को हम एफ आर से डिनोट करें, एफ आर इज इक्वल टू म्यू एन। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो के लगेगा। ये छोटू एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, यूनिटलेस और क्या? डायमेंशनलेस। तो ये छोटू यूनिटलेस और डायमेंशनलेस दोनों क्वांटिटी, ये चीज कभी कभी नीट में पूछ देता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्या चीज पूछ देता है भैया मेरे? तो यही चीज, क्या कि म्यू के क्या है? तो यूनिटलेस है और डायमेंशन, इसीलिए इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, तुम लोग ध्यान से देख लो। क्या है? यूनिटलेस है और क्या है भैया? डायमेंशनलेस दोनों है। अरे भैया, ये तो ज़बरदस्त बात आपने बता दी, यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस दोनों है। अच्छा, तो अब देखो, डायरेक्शन का पता चल गया हम लोगों को, और किस चीज़ से पता चल गया कि के क्या। अब के का वैल्यू क्या होगा भैया, ये बताओ? तो के हमेशा म्यू के ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा भाई मेरे। क्या होगा? म्यू के हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये भी कभी कभी पूछ देता है। क्या होता है? ये भी कभी कभी पूछ देता है। म्यू के हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। हमारी बॉडी किसी फ्लोर पे पड़ी हुई है, इस पे नीचे की ओर क्या लग रहा है? तो भैया mg लग रहा है नीचे की ओर। ऊपर में क्या लग रहा है भैया? नॉर्मल लग रहा है भैया। इधर की ओर क्या लग रहा है अपना? फ्रिक्शन लग रहा है। ये इधर की ओर मोशन में है, मोशन में। इज दैट राइट? तो हमारा फ्रिक्शन कैसे है? हमारा रिएक्शन फोर्स क्या होगा? इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा दोनों के बीच में, ठीक? हमारा ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा, ठीक है भैया। तो और ये हमारा रिएक्शन फोर्स हो गया। तो रिएक्शन फोर्स बताइए, रिएक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड बताइए। अब चलिए, डायरेक्शन तो बता, अच्छा छोटू रुको बताता हूँ, एकदम ध्यान से देखना। हम लोग नॉर्मल वेक्टर का यूज़ करेंगे। रिएक्शन का स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शनल फोर्स का स्क्वायर, ठीक? रिएक्शन का स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्मल का नॉर्मल फोर्स का स्क्वायर प्लस म्यू के स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक?
एन एन कॉमन आ जाएगा, फिर क्या होगा, एन रूट अंडर 1 प्लस, आ गया ना, समझ गए बात को। चलो अब भैया बताओ लैम्डा का वैल्यू कितना होगा। स्लाइड चेंज करते हैं छोटू। सबसे पहली बात क्या करेंगे, स्लाइड चेंज करेंगे। अब भैया बताओ मुझे इन नॉर्मल लैम्डा का वैल्यू कितना होगा। तो चलो लेते हैं tan लैम्डा। tan लैम्डा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या था, देखो पिछली स्लाइड में, इसका परपेंडिकुलर क्या था, फ्रिक्शन। बेस क्या था, नॉर्मल था। परपेंडिकुलर क्या था, फ्रिक्शन। बेस क्या था, नॉर्मल था। ठीक है, फ्रिक्शन का अब क्या होता है छोटू, फ्रिक्शन का तुम्हारा होता है म्यू के इंटू एन, और नीचे हमारा नॉर्मल। कट कट, लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ये हमारा आ गया लैम्डा का वैल्यू। इसी के साथ अपना ये समाप्त होता है। तो यहां पर हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन समाप्त होता है। और आप यदि जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारा एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसको कि आप अवेल करा सकते हो। उस मेंटरशिप प्रोग्राम का टोटल डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर जाने के बाद से आपको मिल जाएगा। मिलेंगे ऐसे ही मजेदार से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।